हवा महल। हवा महल में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जयश्री रॉय की लिखी झलकी सेल्फी का जमाना। निर्देशक हर्षवर्धन गवई। ये विविध भारती मुंबई की पेशकश है। नीता, अरे वाह, खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे आज कुछ खास है क्या? हाँ। ऐसा ही समझो, अपना बेटा डिनर पर आ रहा है, डिनर पर। अरे वाह, अमोल आ रहा है कमरे से बाहर। जी, आज ऑनलाइन दिख गया तो थोड़ी देर मैंने चैट कर ली। बोला बेटा, तुम्हें तुम्हारे पापा और मैं दोनों बहुत याद करते हैं। आज हो सके तो हमारे साथ रात का खाना खाओ। अपने कमरे से जरा बाहर आओ, बाहर। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे आज डाइनिंग रूम में आने के लिए तैयार कर लिया। कितने दिन हो गए अपने बेटे से मिले। अरे आज सुबह दफ्तर में कंप्यूटर का सर्वर डाउन था ना, तो फेसबुक पर उसका स्टेटस तक नहीं देख पाया और पता ही नहीं चला नाश्ते में उसने आज क्या खाया। मैंने तो उसके सुबह के वर्कआउट का, नाश्ते का और बिल्ली के नैप लेने का पोस्ट देखा था। और उस दिन बता रहा था इंस्टाग्राम पर वो फेमस फोटोग्राफर बन गया है। सैकड़ों लोग उसे फॉलो करते हैं। क्या बात है, आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया में फेमस हो रहा है। मिसेस भल्ला के छोले भटूरे के साथ तुम्हारी प्रेम कविताएं तो खूब पसंद की जा रही हैं। सच डार्लिंग, फेसबुक ना होता तो शायद कभी पता ही नहीं चलता लोगों को कि हर बोर हाउसवाइफ के भीतर ऐसी विकट कवित्रियां छिपी होती है। प्रतिभा का आए दिन विस्फोट हो रहा है। लोग उन पर लहालोट हुए जा रहे हैं। मैं तुम्हारे तंज को अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। वरना आज एक और खुशखबरी देने वाली थी मैं। एक और खुशखबरी? वो क्या? अब नहीं बताऊंगी। सॉरी डार्लिंग, अब देर ना करो, बता भी दो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बताना मुझे, बिल्कुल नहीं। पता है पता है, हम जल्द ही 4 से 5 होने जा रहे हैं। क्या क्या कह रही हो? इस उम्र में? अरे, इसमें उम्र की क्या बात है? मात्र 65 ही तो है। मात्र 65? तुम 65 की कब हो गई? ओफो, मैं भला क्यों 65 की होने लगी? अम्मा हुई ना 65 की, इसी दिसंबर में अम्मा। ओहो, तो तुम अपनी माँ की बात कर रही थी, यानी मेरी मदर इन लॉ की। हाँ, और क्या। कल वे आ रही हैं तीरथ से लौटकर। वो आ रही हैं और तुम तो कह रही थी खुशखबरी है। तुम मुझे हमेशा ताने देते रहते हो, जबकि सब हमारा सुखी संसार देखकर कहते हैं मिसेस मेहता, आपने अपने घर को स्वर्ग बना रखा है और तुम हो के हमेशा ताने ही देते रहते हो। बिल्कुल, ये घर स्वर्ग है और मैं इस स्वर्ग का स्वर्गवासी। तुम फिर शुरू हो गए? हाँ, फिर शुरू हो गए? अरे नीता, आज खुशी का अवसर है। हमारा बेटा बहुत दिनों के बाद अपने कमरे से बाहर हमारे साथ खाना खाने आ रहा है। हाँ जी, हाँ, सो तो है। मगर इतनी आसानी से कहाँ माना? जब देखा ऑनलाइन पिज्जा का कोई खास ऑफर नहीं है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से फेसबुक से लॉग आउट करने के लिए तैयार हुआ। तो अब तक आया क्यों नहीं? जरा व्हाट्सएप करके तो देखो, ऑनलाइन है क्या? 8 बजने को हैं। व्हाट्सएप भला मैं कैसे करूं? उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक। तुम ही फोन लगाओ। ब्लॉक कर रखा है तुमको? वो क्यों भला? और क्यों भला? ताकि मैं देर रात उसे ऑनलाइन देख न सकूं। ऐसा? बड़ा स्मार्ट निकला हमारा बेटा। आज तक ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? मगर मुझे तो बहुत पहले ही आ गया था। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम तो फोन लगाओ ना उसे। 1 मिनट।
अरे उसका फोन बिजी आ रहा है। ऐसा करता हूँ, ईमेल कर देता हूँ। यही ठीक रहेगा, कर दो। सुनो, एक काम करता हूँ, साथ में खाने की कुछ तस्वीरें भी मेल कर देता हूँ। ये हरे भरे कबाब बड़े अच्छे दिख रहे हैं, देखेगा तो भूख लग जाएगी। अरे रे, क्या गजब करते हो। बिल्कुल नहीं, अमोल से पहले किसी ने इन पकवानों की तस्वीर पब्लिक कर दिया तो वो पूरे घर को सिर पर उठा लेगा। क्यों? ऐसी भी क्या बात है? तुम्हें पता नहीं, आजकल के बच्चे खाने के लिए नहीं, इंस्टाग्राम में तस्वीरें चेपने के लिए खाने की मेज पर बैठते हैं। हाँ, उस दिन गर्मा गर्म खाने की तस्वीर लगाने के लिए मिनी ने मुझसे 10 बार खाना गर्म करवाया। बोलती थी प्लेट से भाप उठते हुए दिखना चाहिए। अंत में खाने से धुआं ही निकलने लगा। अरे सिर्फ बच्चे ही क्यों, पकवानों की तस्वीर तो पूरा हिंदुस्तान लगाता है। यहाँ बैठे बैठे मुझे पता चल जाता है कि आज भोपाल में रुक्की बुआ के घर क्या पका, सीमा भाभी ने दही बल्ले कब बनाए, संडे को कौन लिट्टी चोखे का प्लान कर रहा है। हाँ। ये सब पता चल जाता है। सब पता चल जाता है, सबकी खबर होती है तुम्हें, बस अपने घर की नहीं होती। मैं जो इतना अच्छा पापड़ पराठे बनाती हूँ, उसकी कभी नोटिस ली? कैसा बना है पूछने पर हर बार उल्टा सवाल करते हो। पहले ये बताओ, ये पापड़ था कि पराठा है? अरे तुम भी ना, कहाँ की बात कहाँ ले आती हो। हम तो फेसबुक का इस्तेमाल दफ्तर में सिर्फ एक दूसरे की खैर खबर और क्रिकेट का स्कोर जानने के लिए करते हैं। ये बात और है कि आजकल वहाँ हर कोई न्यूज़पेपर बना हुआ है। बिल्कुल, तुम्हारे सारे महकमे को ऑनलाइन देख समझ जाती हूँ। सब लोग दफ्तर में हैं। उस दिन तुम्हारे बॉस की बीवी बोल रही थी, आजकल तो ये सबको ऑनलाइन देखकर ही उनकी हाजिरी गिनते हैं। हाँ। अरे उन मैडम की बात तो रहने ही दो। उस दिन घर से बॉस को फोन आया कि साहब जल्दी घर आ जाइए, मैडम को कुछ हो रहा है। साहब के पूछने पर कि क्या हो रहा है, उनको बताया गया मैडम का चेहरा टेढ़ा हो गया है, गर्दन अकड़ गई है और होंठ सूज गए हैं। लगता है उनको लकवा मार गया है। सुनकर बॉस बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी मैडम को कुछ नहीं हुआ है, वो सेल्फी ले रही है। तुम्हें तो बस मजाक ही सूझता है। हाँ। अरे मजाक नहीं, गंभीर समस्या है वही नीता। सेल्फी के लिए पाउट यानी टेढ़ा मुंह बना बना कर सुंदरियों का मुंह डबल रोटी जैसा हुआ जा रहा है। ओह, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। आज मैडम बॉस के फेसबुक पोस्ट से पता चला कि उनकी सास का देहांत हो गया है। अरे ये कब हुआ? शाम तक तो मैं भी फेसबुक पर था, ऐसी कोई खबर तो नहीं थी। तुम्हारे ठीक घर आने के पहले का ताजा स्टेटस है ये। अच्छा, वैसे हुआ क्या था? लिखा, उनके टॉमी ने सासू माँ को काट खाया। ऐसा? किस नस्ल का कुत्ता है? बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा था कि हम भी एक कुत्ता पालें। अरे उनके पोस्ट के कमेंट में भी बहुत सारे लोग यही सवाल पूछ रहे थे। तुमने भी पूछा क्या? सुनो तो, जब से तुम्हारी माताजी गुजरी हैं, मुझे तो किसी बात का शौक ही नहीं रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम्हारा मतलब था। खैर, मैंने तो रिप लिखकर एक आंसू भरा इमोजी भी डाल दिया। हाँ, अच्छा किया। मैं भी अच्छे से फूलों का रीत पोस्ट करता हूँ उनके वॉल पर। गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ बस अभी। अभी जाओगे नहीं? नहीं यार, थका हुआ हूँ, कोई बहाना बना दूंगा। फिर आईपीएल का मैच भी शुरू होने वाला है। खबरदार, जो 10 बजे से पहले रिमोट को हाथ भी लगाया तो। मेरा फेवरेट सीरियल आने वाला है। हाँ, बताए देती हूँ। आज तो सदा सुहागन बहू का पुनर्जन्म होने वाला है। फिर से? अरे यार हद है, पिछले एपिसोड में ही तो हुआ था उसका पुनर्जन्म। तुम नहीं समझोगे, ये उसका 7वां जन्म होगा। तुम तो ये सोचो, अगर फेसबुक पर कमेंट डालकर बहाना बनाओगे तो पकड़े नहीं जाओगे। भूल गए? पिछली बार बीमारी का बहाना बनाकर क्रिकेट मैच देखने गए थे और बॉस ने तुम्हें टीवी पर देख लिया था।
ये फोन, इंटरनेट की दुनिया हर पल हमारी जासूसी कर रही है। अरे हाँ, ठीक बोल रही हो। अभी कमेंट नहीं करता। वैसे सोचकर बुरा लग रहा है। रो रो कर तो उन सबका बुरा हाल हो गया होगा। अरे नहीं, रोने से पहले की सेल्फी है। सफेद कपड़ों के साथ मोतियों की मैचिंग ज्वेलरी, इन सब मामलों में मैडम बॉस बहुत ही परफेक्ट हैं। सारी दोपहर बैठ बैठ कर ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। कहती हैं हर मौके के हिसाब से कपड़े गहने होने चाहिए। जब देखो उनके दरवाजे पर कुरियर वाला खड़ा ही रहता है। 1 घंटे में 400 लाइक, 200 कमेंट, क्यों न हो। अरे बड़े अफसर की माँ की मौत जो ठहरी। उनकी तो बात ही निराली है। अपनी डॉगी की फोटो भी लगा दे तो 1500 लाइक्स आ ही जाते हैं। फोटोशॉप का जमाना है। तुम भी रंग रोगन करवा लो अपनी तस्वीर को, फिर देखो कितने लाइक कमेंट्स मिलते हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मेरी शामत आई है जो मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं। पिछली बार मजाक किया था तो तुमने फेसबुक पर अनफ्रेंड कर दिया था। अब की बार तो पक्का ब्लॉक कर दोगी। काश असल जिंदगी में भी ऐसा ही विकल्प होता। जुकरबर्ग बाबा के मंदिर में मत्था टेकती रहो, कभी ना कभी ये मुराद भी पूरी हो जाएगी। आज दफ्तर से तुम बहुत लेट आए, क्या बात है? अरे हाँ, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था तो काफी ट्रैफिक जाम था। एक आदमी सड़क के बीचों बीच पड़ा था। ओह, तो फिर तो उसको मदद मिल गई होगी समय पर। इतने लोग थे चारों तरफ, है ना? अरे कौन मदद करता नीता, साहब फेसबुक पर एक्सीडेंट का अपडेट डालने में बिजी थे। कुछ ने तो लाइव अपडेट डाला, धड़ाधड़ लाइक कमेंट्स आ रहे थे। दुर्भाग्य से मेरे फोन की मेमोरी आज फुल थी, वरना मैं भी। कितनी बार कहा अपनी जंक फाइल्स डिलीट कर दिया करो। अब गया ना एक अच्छा मौका हाथ से। कोई बात नहीं, मौके फिर मिल जाएंगे। अरे ये मिनी कहाँ रह गई? अरे 2 घंटे पहले तक तो उसका लोकेशन मीना बाजार था। भीमा जी के यहाँ दोस्तों के साथ केसर लस्सी पी रही थी। पोस्ट डाला था उसने, फीलिंग ऑसम। सारा दिन बच्चे सोशल साइट पर और उनके पीछे पीछे तुम भी। हमें तो तुम ताना ही देते हो हमेशा, खुद क्या करते रहते हो? मेरी बात अलग है। दफ्तर के समय में फेसबुक देखता हूँ। तुम्हारी तरह घर के काम छोड़कर सोशल साइट्स पर सामाजिकता निभाने नहीं निकलता। उस दिन बुआ कह रही थी, बेटा मेरा भी फेसबुक पर अकाउंट खुलवा दो, कम से कम तुम सबका हाल चाल तो जानने को मिलेगा। अरे रे, ये मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना। पहले ही तुम्हारी बहन फेसबुक के जरिए हम पर नजर रखती है। अब अगर बुआ जी भी आ गई ना तो। खबरदार मिनी की बच्ची, खाने की तस्वीर मैं इंस्टाग्राम पर पहले पोस्ट करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बार तुम्हें क्यों, इस बार पहले मैं पोस्ट करूंगी। #vegan food awesome। तुम चुप रहो, बीच बीच में क्यों बोल रहे हो? आते ही फिर शुरू हो गए तुम दोनों, हैं? अरे छोड़ो ये फोटो सेशन वेशन, पहले खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। पहले मैं सेल्फी लूंगा। मम्मी टेबल पर बैठकर स्माइल दो। नो 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 वे, नहीं, पहले मैं लूंगी। मैं हूँ सेल्फी कॉन्फिडेंट। पापा आप इधर आइए मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं लूंगा पहले। माँ इधर आइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले मैंने बुलाया है। अरे हाँ, मेरे तो सीरियल का टाइम हो गया, मैं तो चली। अरे मैं तो भूल गया था, मेरे तो आईपीएल मैच का टाइम हो गया, मैं तो चला। नहीं, मुझे पोस्ट करना है, रुकिए तो। तुम बीच में आ गए। देखिए दोस्तों, मेहता परिवार लाइव ऑन फेसबुक। लाइव वीडियो पर धड़ाधड़ लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं, देखते जाइए। हवा महल में आज आपने सुनी जयश्री रॉय की लिखी झलकी सेल्फी का जमाना। मुख्य कलाकार थे यूनुस खान, ममता सिंह, आकांक्षा सिंह और जयंत पात्रीकर। निर्देशक हर्षवर्धन गवई। ये विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति थी।